और ये भी आज सीखने का विषय है कि आज के दिन खास दिन पे ऐसे चले जा रहे, कोई दिक्कत नहीं। आज आपसे डायरेक्ट दिल से बातें करते हैं बिना पीपीटी के। नए साथी यहाँ जुड़े, मैं बता दूं, मेरा नाम जितेंद्र चौरसिया है, मुंबई से बिलोंग करता हूँ मैं। बाय प्रोफेशन खुद का बिजनेस है मेरा, वायर्स एंड केबल्स मैन्युफैक्चरिंग का। अपना कारोबार संभालते हुए जिस वक्त अपने फैक्ट्री से बातें कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे करियर की शुरुआत, ये बहुत से लोग मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते पूरी तरीके से। मैंने मुंबई के अंदर अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करके टीवाई बीकॉम तक पढ़ा लिखा हूँ मैं। और टीवाई बीकॉम कंप्लीट नहीं किया मैंने, 14.5 क्लास कहता हूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ। 14.5 क्लास इसलिए क्योंकि मैंने टीवाई कंप्लीट नहीं किया, और उस टीवाई कंप्लीट नहीं करने का एकमात्र कारण था, वो था वाइवा का एग्जाम। वाइवा एग्जाम के डर से, वाइवा जो टीचर्स यहाँ बैठे उन्हें अच्छी तरह पता है, वाइवा का मतलब था केवल एक एग्जाम छोटा सा देना होता है। जिस एग्जाम को देने की मेरी हिम्मत नहीं थी, स्टेज पे खड़ा होने मेरी हिम्मत नहीं थी, पैर पूरे कांप जाते थे मेरे स्टेज पे खड़े होने से। और एक गाना बजता था मेरे कानों में, वो गाना था ना कि धक धक करने लगा मोरा जिया डरने लगा, शायद माधुरी दीक्षित गाना है वो। तो गाना मैंने पहली बार तब सुना अपने कानों से, दिल की आवाज डायरेक्ट सुनाई दी मेरी उस दिन, जिस दिन मुझे स्टेज पे पहले बुलाया गया अपनी कॉलेज के अंदर टीवाई बीकॉम में 6 महीने बाद, जिसका नाम था वाइवा एग्जाम। सिंपल बात हम कहें तो ओरल एग्जाम थी वो। तो ओरल एग्जाम देने के लायक मैं नहीं था। दूसरे दिन मैंने कॉलेज छोड़ना पसंद किया, पर पढ़ना पसंद नहीं किया। लेकिन अपनी पढ़ाई की डिग्री लेके जब मुंबई में घूमा मैं, बड़े बड़े सपने देखे थे कि बिजनेस करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन जब हकीकत से सामना हुआ, क्योंकि बिजनेस सबसे पहली चीज मांगता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि पैसा, यस या नो, है ना। कोई भी बिजनेस आप करना चाहे, मेरे माइंड में ये था कि कुछ नहीं तो मैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया था मैंने कहा था एक किसी दुकान के बाद एक बाकड़ा लगाऊंगा, लेकिन खुद का बिजनेस करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। ये मेरे माइंड की सेटिंग पहले से थी। और इसी वजह से हम दो भाई हैं, मेरा नाम जितेंद्र है, बड़े भाई साहब धर्मेंद्र हैं, पैदाइशी हीरो कहता हूं मैं अपने आप को। तो हम दोनों भाई पैदाइशी हीरो हैं। लेकिन बड़े भाई साहब की नौकरी जो लगी थी 13 साल की उम्र में लग गई थी। आप सोच सकते हैं किस उम्र में, जब बड़े भाई साहब मात्र 13 साल की उम्र के थे तब से वो नौकरी कर रहे हैं। और मैं जब 24 साल का हो गया तब पहली नौकरी की मैंने। रीजन एक ही था कि माइंड में सेटिंग थी बिजनेस करने की, बहुत हाथ पैर मारे, कोशिशें की, बस सेटिंग नहीं हो पाई। और जब मेरी उम्र बढ़ने लगी तो मुझे मेरे कान में एक आवाज भेजी गई कि भाई साहब अब कुछ तो करो, कब तक बैठे रहोगे ना, कुछ तो करो, ये कब तक बैठे रहोगे। इन शॉर्ट कहूं तो शब्द ये थे कि कब तक बैठ के खाओगे। ये बात आज तो मैं हंसी मजाक में कह देता हूँ, और जब पहली बार मेरे कानों में पड़ी थी यही बात कि आखिर कुछ तो करो, कब तक बैठे खाओगे, तब मुझे 7 दिन तक रोना आया था। मैं लगातार रोता रहा क्योंकि सपना छूट गया था मेरा बिजनेस करने का। और मैं तलाश में निकल गया नौकरी के, मतलब नौकरी ढूंढनी मैंने। तो ढूंढते ढूंढते 1.5 महीने बाद मुझे जो मेरी लगा कि ये कर सकता हूं मैं, क्योंकि और किसी की जी हुजूरी करना तो मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन एक सिम कार्ड बेचने का काम मुझे मिला लूप मोबाइल के अंदर, माटुंगा हेड ऑफिस था मेरा। सिम कार्ड बेचने में जी हुजूरी क्यों नहीं थी, क्योंकि सुबह ऑफिस जाना था, अंगूठा लगाना था, उसके बाद छुट्टी आपकी, आप घर जाओ, मार्केट में जाओ, फील्ड पे जाओ, घर जाओ, कुछ भी करो, बॉस को कोई मतलब नहीं है। केवल अगले दिन सुबह जब ऑफिस आओगे तो एक सिम कार्ड लेकर आना है बेच के, बस ये टारगेट होता था वहां पर। अगर एक सिम कार्ड बेचने में सक्षम है आप, तो आपको कोई प्रेशर ही नहीं है वहां पे। और मैंने अपने मोबाइल के जरिए एसएमएस के टेक्निक से घर बैठे बैठे 6 महीने तक काम किया। फील्ड वर्क मैंने किया नहीं, बात करने शर्म आती थी मुझे, संकोच मेरे अंदर बहुत ज्यादा था, तो मैं बहुत कम बातें करता था। इसलिए मैंने 6 महीने जॉब अच्छे से निभाया अपना। लेकिन उसके बाद जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि मेरी सैलरी थी 10,200 रुपये मात्र। और 10,200 मुंबई के अंदर सन 2012 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं होता है। तब मेरे लगा कि कुछ और करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद मैंने प्लान किया, एक दुकान खोली मुंबई के अंदर 7 स्टार कम्युनिकेशन के नाम से, भाईंदर ईस्ट में, जहां इस वक्त मैं रहता हूँ। तो पहले मेरा घर भाईंदर वेस्ट में था, फिर मैं ईस्ट में दुकान खोली। तो अप डाउन करने के लिए पहली बार मेरे जीवन में एक गाड़ी आई, उसका नाम था एक्टिवा, जो आपको पता होगा। गाड़ी आज मेरे पास मेरे ऑफिस में पड़ी हुई है, यहाँ लोग इस्तेमाल करते हैं उसे। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, सन 2013 में मैं, मेरी जो हैसियत है एक्चुअल में, मेरे घर जो है, मैं वैसे तो मैं 3x9 की खोली में पैदा के बड़ा हुआ हूँ मुंबई के अंदर, रहने वाला जौनपुर यूपी का हूँ, पर बचपन से मुंबई के अंदर हूँ। तो मुंबई वाले समझ सकते हैं, 3x9 की खोली, उसे घर या मकान नहीं बोलते, खोली बोलते मुंबई में, छोटे से कमरे को। 3x9 का मतलब इतना था कि एक कोने में किचन था, एक कोने में टीवी था, 2 जन बीच में सो जाए, घर खत्म। इतना बड़ा घर था मेरा, इसमें जीवन चला मेरा 18 साल। तो हम 18 साल बाद भाईंदर शिफ्ट हुए, जब बड़े भाई साहब की शादी हो गई, मजबूरन शिफ्ट होना पड़ा मरी लाइन से सीधा भाईंदर 50 किलोमीटर दूर।
और वहां पर भी आने के बाद जो स्ट्रगल बता रहा हूँ मैं आपको, नौकरी की, दुकान खोली, मोबाइल दुकान खोली, और पहली गाड़ी जीवन में आई थी एक्टिवा नाम की 2013 में। उसके बाद मैंने जैसा बताया, मैं छोटा था, लाडला था, प्यारा था, इस वजह से मुझे कभी लोड नहीं दिया गया, प्रेशर नहीं दिया गया। बड़े भाई साहब और पिताजी की मैं कहूंगा देन से मुझे लोड में कभी देखा नहीं गया, दिया नहीं गया। लेकिन जब मैं जॉब में लगा, तब तक तो मैं हंसता मुस्कुराता था, लेकिन जब मैं बिजनेस में चला गया, दुकानदारी में चला गया, दो तालों के बीच में लॉक हो गया मैं, जैसे हम शटर बोलते हैं, तो मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि एक आजाद पंछी कैद हो गया। जैसे आजाद पंछी होता है ना, वो जंगल में घूमता है, यहाँ घूमता है, आजाद होता है वो। पर जब घर के पिंजरे में बंद हो जाता है ना, तो जैसे जिंदगी उस पक्षी की होती है, वैसे मेरी हो गई थी कि मैंने हंसना छोड़ दिया, हंसाना छोड़ दिया, मस्ती छोड़ दी,